नेक्स्ट वन इज सैंपल। नाउ जो पॉपुलेशन का जो हमारा पार्टीशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब एक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स है सैंपल, पॉपुलेशन के जैसे। तो सैंपल किसको हम लोग कहेंगे? अगर हमारे पास पूरा पॉपुलेशन अवेलेबल है, उसमें से हम लोग कुछ यूनिट या तो फिर कुछ ऑब्जर्वेशन ऑन द सम डिफाइनेड क्राइटेरिया अगर कुछ सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैंपल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a set or a group of units selected from the population on the basis of some definite criteria is called sample। ये खास ध्यान रखना है कि सैंपल हम लोगों को ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर लेना है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैंपल उसमें से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स अवेलेबल है जो कि हमारा पॉपुलेशन है, क्योंकि हम लोग क्लास में ही सर्वे कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन हमारा 50 स्टूडेंट्स का है, यानी कि एक क्लास। उसमें से अगर हम लोग कुछ डिफाइनेड क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर हम लोग 5 या तो फिर 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो 5 या 10 स्टूडेंट्स हमारे क्या बन जाएंगे? सैंपल। यानी कि 50 पॉपुलेशन है, 50 इज पॉपुलेशन एंड 5 और 10 इज अवर सैंपल। फिर नेक्स्ट वन है साइज ऑफ सैंपल। सेम इज इट इज लाइक द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितने नंबर्स ऑफ यूनिट हमारे सैंपल में अवेलेबल होंगे वो नंबर ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? साइज ऑफ सैंपल। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंटेन इन द सैंपल, यानी कि सैंपल के अंदर जितने यूनिट्स है वो नंबर ऑफ यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? साइज ऑफ सैंपल। फिर नेक्स्ट वन है डेटा एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing because without data statistic can't run। the set of all the observations, यानी कि हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका पूरा सेट obtained by such inspection, यानी कि हम लोगों को डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि हमें सर्वे करना पड़ेगा। किसी को जाके पूछेंगे या तो फिर कहीं वेबसाइट पे से डेटा कलेक्ट करेंगे, कहीं न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, कोई ऐसी हमारे पास ऑफिसेज है तो वहाँ पे जाके हम लोग डायरेक्टली उसके पास से भी डेटा ले सकते हैं। यानी कि ज़रूरी क्या है? इंस्पेक्शन करना फॉर द डेटा। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। ऐसे इंस्पेक्शन करते करते हमारे पास जितने भी डेटा अवेलेबल हुए हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। फिर हमारे पास 2 टाइप के डेटा हो सकते हैं, यानी कि 2 टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक तो है क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड नेक्स्ट वन इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल का मतलब क्या होगा? नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल। इट मीन्स अगर हम लोग कोई वेरिएबल को एग्जैक्टली नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी को स्किन कलर से हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई इसका स्किन कलर कैसा है, या तो फिर उसको जजमेंट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? क्वालिटेटिव, क्योंकि उसको एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर? अगर किसी का सिंगिंग हम लोगों को अच्छा लगता है तो उसको भी हम लोग नहीं जज कर पाएंगे बाय द न्यूमेरिक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन न्यूमेरिक। फिर है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इट मीन्स क्या होगा? न्यूमेरिक वेरिएबल। इट मीन्स अगर किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट नंबर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट, 50 हमारे पास बेंच अवेलेबल है, 100 ट्रीज, 5 सिटीज। इट मीन्स ये सब कैसा है? काउंटेबल है। और नॉन न्यूमेरिक है, जिसको एग्जैक्ट नंबर में डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो वो क्वालिटेटिव है। इफ यू कैन डिफाइन इन द एग्जैक्ट नंबर, तो वो क्या बन जाएगा? क्वालिटेटिव। अब जो भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे सैंपल का और पॉपुलेशन का हमारा जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब उसको हम लोग डिफरेंस के थ्रू देखते हैं तो हम लोगों को रिमेंबर में भी इजी रहेगा और जल्दी से याद भी रह जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड सैंपल। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ अ पॉपुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ सैंपल। डेफिनेशन क्या होगा पॉपुलेशन का? अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी कि ग्रुप में जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारा बन जाएगा पॉपुलेशन। और उसी पॉपुलेशन में से अगर डिफाइनेड क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ यूनिट सिलेक्ट किए जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सैंपल।
पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय कैपिटल एन, और जो हमारा सैंपल है उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय स्मॉल। क्लियर? कैपिटल एन यूज होगा फॉर द पॉपुलेशन और स्मॉल एन यूज होगा फॉर द सैंपल। अगर एग्जाम में सम में हम लोगों को कैपिटल एन का कुछ वैल्यू दिया है और स्मॉल एन का कुछ वैल्यू दिया, इट मीन्स क्या होगा, ये पॉपुलेशन का वैल्यू है और ये सैंपल का वैल्यू है। फिर एग्जाम्पल्स है, अगर हमारे क्लास का सर्वे हो रहा है तो 50 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन वन क्लास। और उसमें से अगर हम लोग कुछ डिफाइनेड क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि भाई चलो किसकी हाइट इतने से ऊंची हो सकती है, नीची हो सकती है, मार्क्स के बेसिस पे क्राइटेरिया कर सकते हैं, स्किल के बेसिस पे क्राइटेरिया कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटीज के बेसिस पे भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ सिलेक्ट हुए, फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट, तो वो 10 स्टूडेंट सिलेक्टेड जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे सैंपल। फिर पॉपुलेशन का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, वाइड होगा, यानी कि पॉपुलेशन हम लोग कितने भी एरिया तक कंसिडर कर सकते हैं। और फिर जो हमारा सैंपल का एरिया है वो कैसा होगा, वो लिमिटेड होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जितना सैंपल हम लोग नहीं ले सकते। जनरली आइडियल नंबर में सैंपल लिया जाता है जो कि पॉपुलेशन का 10% या 15 या 5% हो सकता है। क्लियर? पॉपुलेशन यानी कि क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें से कुछ सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन हमारा सैंपल, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। पूरे क्लास के स्टूडेंट पॉपुलेशन, उसमें से 10 स्टूडेंट सैंपल। ये एरिया कैसा होगा, वर्किंग का, बहुत ही वाइड होगा, लार्ज होगा, आप कहीं पे भी कैसे भी पॉपुलेशन कंसीडर कर सकते हो। इसका एरिया कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सैंपल को कंपलसरी हमें पॉपुलेशन में से ही लेना पड़ेगा। क्लियर?